बोलो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। क्लियर था? चलो एक क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पे, उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन इज इन, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन इज इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन इज इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। make a transition to first excited state. In the sample of hydrogen atom, then number of different spectral line, then number of different spectral line is, इसको सोच के बताओ। इलेक्ट्रॉन इज इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, make a transition to first excited state in the sample of hydrogen atom, the number of different spectral line is, आंसर क्या होगा? The number of different spectral line is 10 होगा क्या? फॉर्मूला आंसर आ रहा है 10, तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 ना, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, यही है ना? बोलो। यस सर। तो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, सबसे पहले तो n2 देखो, n2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिफ्थ एक्साइटेड का मतलब 6 होता है ना, और n1 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब 2 हो गया। डेल्टा n कितना आएगा? 6 - 2, तो कितना होगा ये? 4। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन जो होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, ये होगा डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो 4 इंटू 5/2, इट मीन्स 10 आंसर होगा। आंसर क्या होगा? 10। चेक करो, सभी लोग लिख लीजिए और चेक करिए। इलेक्ट्रॉन इज इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, make a transition to first excited state in the sample of hydrogen atom, then number of different spectral line is equal to delta n into delta n plus 1/2. Delta n is 4, delta n plus 1, 4 plus 1/2, so 4 into 5/2, so number is 10 spectral line is different. Okay, clear है? यस सर। ये बात समझ में आ यस गया? सर। ये क्लियर हो गया? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना दोगे? दो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन देख लो, एक तो ग्राउंड स्टेट वाला है और एक तुम्हारा किसी अदर स्टेट पे आने वाला फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला बताए हैं और उसे प्रूफ भी किया है मैंने प्रूफ भी किया था कि अगर हम इसके स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें तो ये n इंटू n - 1/2 होगा जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तब, और किसी अदर स्टेट पे आएगा तो क्या होगा? डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। क्लियर है ना सबको? तो फॉर्मूला उसी पे लगाया गया है। आप इसको पहले लिख लो, क्वेश्चन लिख लो और साथ में उसका सॉल्यूशन भी लिख लो। क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख लीजिए, सबसे पहले काम करिए आप, क्वेश्चन और सॉल्यूशन पहले लिखिए। उसके बाद अगला पॉइंट को लेके चलते हैं और फिर समझाते हैं आपको कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं और फिर जो D5 नंबर क्वेश्चन पार्ट 1 का है उस पर बात करेंगे आपसे, तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है? संकल्प, ऋषभ, ठीक है बेटा? यस सर। सूर्यकांत, यस सर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा? एटॉमिक स्ट्रक्चर का सीक्वेंस यही इसी तरह से पढ़ लेंगे हम, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है।
और फॉर्मूला से बन के आएगा क्वेश्चन आपके पास, बन जाएगा फॉर्मूला से। देखो अब अगला केस होता है थर्ड नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट लिखने जा रहे हैं। देखो अगर मान लो आपके पास एक सिंगल आइसोलेटेड एटम हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो उसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा। अब आप खुद सोचो, एक छोटा सा चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप मान लो 5th फ्लोर पे हो और आपको ग्राउंड पे आना है, मतलब फर्स्ट पे आना है, तो आप कितने डिफरेंट तरीके से आप मैक्सिमम कितना स्पेक्ट्रल लाइन बना पाओगे, मैक्सिमम कितना लाइन पे आ सकते हो आप, मैक्सिमम बताओगे। अगर आप बोलो 5वें नंबर पे हो, आप अकेले हो, आप 5वें नंबर पे हो और 5वें नंबर से 1 नंबर पे आना है, तो कितना डिफरेंट मैक्सिमम नंबर्स में आप आ सकते हो, मैक्सिमम नंबर में कितने पे आ सकते हो। अकेले है आप, वो कितने नंबर पे आओगे बताओ, मैक्सिमम कितना नंबर होगा आपका, आने का तरीका क्या होगा बोलो। 5 से 1 जंप कर जाओ, ये मैक्सिमम होगा। 5 से 1 जंप कर जाओगे, मैक्सिमम होगा। नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन बोलो, कोई ध्यान से बोलो। अगर आप 5th फ्लोर पे हो और आपको फर्स्ट फ्लोर पे आना है, तो कितना मैक्सिमम नंबर पे आप आ सकते हो, मैक्सिमम नंबर में ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना बना सकता है। हाँ, कोई नहीं बोलेगा। सॉरी ऋषभ तुम बोलो भाई, जोया तुम बोलो। 4। ऋषभ 4। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 5 से 1 पे डायरेक्ट आ गए तो वो मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन होगा, 1 होगा वो। लेकिन अगर 5 से 4 आ गए, 4 से 3 आ गए, 3 से 2 आ गए और 2 से 1 आ गए, तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन कितना बन गया, 4 बन गया कि नहीं बन गया। किया क्या आपने, 5 में से 1 को माइनस किया। अगर आप देखो तो क्या किया, 5 में से 1 को माइनस किया ना, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन। अगर आप अकेले हो, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैक्सिमम कितना स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा। मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन जो होगा वो जिस स्टेट पे है और जिस स्टेट पे वो आ रहा है उसको माइनस कर देना, n-1 होगा। कितना होगा, n-1। आप जैसे बोल रहे थे आप 5th फ्लोर पे हो और आपको फर्स्ट पे आना है, तो मैक्सिमम कितने तरीके से आ सकते हो, मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। 5 से 4 आ जाओ, 4 से 3 आ जाओ, 3 से 2 आ जाओ, 2 से 1 आ जाओ, 4 मैक्सिमम हो सकता है। इसके अलावा तुम कैसे भी आओगे तो 4 से कम आएगा। आप देख लो, आप अगर 5 से डायरेक्ट 1 पे आ जाओ, एक ही होगा। कोई 5 से डायरेक्ट 3 पे आ जाए, फिर 3 से 1 पे डायरेक्ट आ जाए तो 2 होगा। कोई 5 से 3 पे आ जाए, फिर 3 से 2 पे आ जाए, 2 से 1 पे आ जाए, 3 होगा। सबसे ज्यादा हो सकता है तो वही हो सकता है 5 से 4 हो जाए, 4 से 3 हो जाए, 3 से 2 हो जाए और 2 से 1 हो जाए, तो 4 स्पेक्ट्रल लाइन मैक्सिमम होगा। ये तब होगा जब केस सिंगल आइसोलेटेड एटम का होगा। यहाँ पे क्या लिखना है, इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम। अगर कहीं पे लिखा हो सिंगल आइसोलेटेड एटम, इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिंगल आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है, इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, इलेक्ट्रॉन इज इन nth state, electron is in nth state, make a transition to ground state, make a transition to ground state, make a transition to ground state, then maximum number of different spectral line and maximum number of different spectral line is n-1. The maximum number of different spectral line is n-1. क्या ये लाइन सही है? In case of single isolated atom, electron is in nth state, make a transition to ground state, then maximum number of different spectral line is equal to n-1. कब ये लाइन लगाओगे, कब ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, जब लाइन में लिखा हो सिंगल आइसोलेटेड एटम लिखा हो। सिंगल आइसोलेटेड एटम का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर वो 1 पे आ गया तो फिर दूसरे तरीके से 1 पे नहीं आ पाएगा। जब वो 1 पे आ जाएगा
तो दूसरा कोई तरीके से तो 1 पे आएगा नहीं, तो 5 से 4 आएगा, 4 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, 2 से 1 आएगा। तो अगर कहीं सिंगल आइसोलेटेड एटम लिखा हो और इलेक्ट्रॉन किसी nth स्टेट पे हो और वो ट्रांजिशन करके कहाँ आ रहा हो, ग्राउंड स्टेट पे, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है वो कितना होता है, n-1 होता है। कितना होता है, n-1 होता है। क्लियर है बात? क्या है बात, समझ में आ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ Yes. लाइन इज n-1। ये तब लगाना है जब लिखा हो सिंगल आइसोलेटेड एटम लिखा हो, तब लगाना है। ये तब लगेगा जब क्वेश्चन में लिखा हो सिंगल आइसोलेटेड एटम, तब ये फॉर्मूला लगेगा n-1 वाला। ओके, इज इट क्लियर? अब अगला पॉइंट, Yes. जैसे कोई आपसे कहा जाए, जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं और लिखा हो इन सिंगल आइसोलेटेड एटम, इन सिंगल आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रॉन कैन make a transition, electron can make a transition from 7th excited state to ground state. Then maximum number of different spectral line is, then maximum number of different spectral line is। अगर कोई लिखा है इन 7 आइसोलेटेड एटम, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, अगर सिंगल आइसोलेटेड एटम लिखा है तो n-1 करना होगा। क्या करना पड़ेगा, n-1। तो सिंगल आइसोलेटेड एटम में नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ लिखोगे क्या, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू क्या होना है, n-1। और n यहाँ पे 7th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, 8 - 1, कितना आएगा आंसर, 7। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू 7 होगा। ये लिख लो पहले, अगर सिंगल आइसोलेटेड एटम है तो डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा, n-1 करना है। कितना करना है, n-1 करना है। समझ में आ रहा है बात, बोलो, ये बात क्लियर हो रहा है? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू n-1। तो 8 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो इसके बाद देखो, अब अगर मान लो, अगर कोई बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन 5th स्टेट में है, मान लो, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले तुम लोगों से बताना मुझे। एक इलेक्ट्रॉन जो है 5th स्टेट में है, कितने स्टेट पे है, 5th नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। तो उसमें पूछ रहा है कि लाइमन सीरीज के लाइंस कितने होंगे, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज कितना होगा। तो आंसर क्या होगा, अगर 5th पे हो आप मान लो अपने आप को 5 पे मान लो और आपको लाइमन सीरीज के डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बताना है, तो कितना होगा बताओगे? तो जब आप 5 से 1 पे आओगे तभी लाइमन सीरीज होगा, ऐसा नहीं कि 5 से 4 आओगे तो लाइमन नहीं होगा, 5 से 3 आओगे तब भी लाइमन नहीं होगा, 5 से 2 आओगे तब भी लाइमन नहीं होगा। इसका मतलब मैं क्या समझूं, अगर मुझे लाइमन के लाइंस पूछ रहा है तो मैं 5 से 1 पे आऊँ, या फिर 4 से 1 पे आऊँ, 3 से 1 पे आऊँ, 2 से 1 पे आऊँ, यही ना होगा। जब तक मैं 1 पे नहीं आऊंगा तब तक क्या वो लाइमन के लाइंस होंगे, बताओ? अगर कोई आपसे पूछ रहा हो कि आप खड़े हो, मान लो आपके जैसे बहुत सारे लोग, आपके जैसे बहुत सारे 10 लोग मान लो, 20 लोग मान लो, वो 5th फ्लोर पे हैं, 10 लोग 20 लोग आप ही की तरह हैं, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो 5वें नंबर पे हैं, 5th फ्लोर पे हैं। तो उनसे कहा गया कि लाइमन सीरीज के डिफरेंट लाइंस कितने होंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 से 1 आएगा तब एक लाइन होगा लाइमन का, 4 से 1 आएगा तो दूसरा लाइन होगा, 3 से 1 आएगा तो तीसरा लाइन होगा, और 2 से 1 आएगा तो 4 लाइन होगा। इसके अलावा कुछ भी आप ट्रांजिशन करोगे तो वो लाइमन का लाइन्स नहीं होगा। अगर कोई 5 से 4 आता है, या 5 से 3 आता है, या 4 से 3 आता है, या 4 से 2 आता है, ये सब लाइमन के लाइन्स नहीं है। तो टोटल लाइन्स जैसे आप लोग सोच रहे होंगे
कि सर 5th से 1 पे टोटल लाइन हमने जो पढ़ा है वो ये सर 10 लाइन पढ़ा है, तो 10 लाइन वो सब लाइमन में नहीं है। 10 लाइन क्या सभी लाइमन में है? जो आपने 10 लाइन पढ़ा है 5th से 1 पे, वो क्या 10 लाइन लाइमन में है? बोलो, लाइमन लाइंस कहाँ पे आता है? कोई भी अगर पूछ रहा हो कि लाइमन के लाइंस बताने हैं, तो लाइमन के लाइंस तभी होंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से फर्स्ट पे आएगा। 5th से 1 पे आ जाए तब भी लाइमन है, 4 से 1 पे आ जाए तब भी लाइमन है, 3 से 1 पे आ जाए तब भी लाइमन है, और 2 से 1 पे आ जाए तब भी लाइमन है। लेकिन अगर वो किसी अदर स्टेट पे आएगा तो क्या वो लाइमन होगा? बताओ, क्या वो लाइमन होगा? No, sir. तो No, sir. अगर मैं एक छोटा सा लाइन यहाँ पे बोलने जाऊं, मतलब चौथी लाइन की बात करूं, 4th लाइन, यहाँ तक लिख लियो आप? पहले ये बताओ, यहाँ तक लिख लियो आप? Yes, sir. चलिए 4th लाइन पे आइए। 4th लाइन में मैं बोल रहा हूँ इफ इलेक्ट्रॉन इज इन एनी हायर स्टेट n पे है, इलेक्ट्रॉन इज इन nth स्टेट, ठीक है, और इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी लिख लेना, इन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसे लिखो, इन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज इन nth स्टेट। nth स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, nth स्टेट, in a sample of hydrogen atom electron is in nth state, then number of different spectral line in Lyman series क्या होगा? इन लाइमन सीरीज क्या होगा बताओगे? कितना लिखोगे आप? लाइमन सीरीज में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा? तो आपने बोला 5th से 1 पे आना है, तो 5th से 1 डायरेक्ट आ जाओ, 4 से 1 आ जाओ, 3 से 1 आ जाओ, और 2 से 1 आ जाओ, लेकिन उसके बीच में जो लाइंस है ना, वो लाइमन की लाइंस नहीं है। तो अगर आपको लाइमन लाइंस निकालने हैं तो कितना होगा? n-1। कितना होगा? n-1। इलेक्ट्रॉन इज इन nth स्टेट, देन नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज इज इक्वल टू n-1। क्या ये सही बोल रहा हूं मैं? अब खुद सोचो, आप यहाँ पे देखो, समझना इस चीज को, समझना। अगर मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन है 5th स्टेट में है या 5th स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन 5वें पे है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब 1 पे आएगा तभी ना वो लाइमन होगा भाई, ये बात मानते हो? तो 5 से 1 आएगा तब लाइमन होगा, 4 से 1 आएगा तब लाइमन होगा, 3 से 1 तब लाइमन होगा, 2 से 1 लाइमन होगा। इसके अलावा 5 से 4 क्या लाइमन है? क्या 5 से 3 लाइमन है? 5 से 2 क्या लाइमन है? नहीं। जब वो 1 पे, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब 1 पे आएगा तभी वो लाइमन लाइंस कहलाएगा। अगर वो किसी दूसरे स्टेट पे आता है तो वो लाइमन लाइंस नहीं होगा, वो और कोई अदर लाइंस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो किया क्या आपने? 4 लाइन आया, 5 में से 1 घटाया ना, 5 में से क्या किया? 1 घटाया, यहाँ पे क्या करोगे? n में से 1 क्या करोगे? माइनस करोगे। एक बार आप चेक करो, अगर आपको डाउट लगता है तो मुझसे पूछ सकते हो आप। बोलो, अगर कोई सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन nth स्टेट में है और नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन सीरीज बोला जा रहा है, तो कितना होगा? n-1 होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, खुद सोचो, अगर ये 1 पे आएगा तभी तो लाइमन होगा। अगर ये 5 से 4 पे आता तो क्या ये लाइमन होता? क्या ये 5 से 3 पे आता, क्या ये लाइमन होता? नहीं होता ना। तो टोटल लाइंस तो 10 है इसमें, 5 से 1 पे आने के लिए टोटल लाइन 10 है, लेकिन क्या वो 10 लाइन लाइमन के हैं? क्या वो 10 लाइन लाइमन के हैं? बताओ, बोलो। No. क्या वो 10 लाइन Sir. लाइमन के No. लाइन कैसे निकलेगा? n-2 से कैसे निकलेगा? n-1 के, n-1 से। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पूछता बामर के लाइंस कितने होंगे? 5th से 1 में बामर के लाइंस कितने होंगे? बामर लाइंस मतलब स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज, बताओगे कितना होगा? ये कितना होगा? N-2. Sir, 3. n-2। ये देखो, अगर 5 से 2 आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, 5 से 2 आएगा तो एक लाइन होगा, 4 से 2 आएगा, 3 से 2 आएगा, तभी ना ये बामर के लाइंस यही होंगे, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2। इसके अलावा जो भी लाइंस होगा वो बामर का लाइंस नहीं होगा। तो बामर के लाइंस निकालने के लिए क्या करना होगा? n-2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? n-2। सेम ऐसे ही पास्टन का लाइन n-3, ब्रैकेट का लाइन n-4, फुंड का लाइन, फुंड सीरीज का लाइन
n-5 और हम्फ्री सीरीज का लाइन n-6। सिमिलर वे है, सिमिलर वे में अगर आप बोले पार्सन सीरीज, अगर पार्सन सीरीज के डिफरेंट लाइंस की बात हो n-3, अगर ब्रैकेट सीरीज के डिफरेंट लाइंस की बात हो, अगर ब्रैकेट सीरीज के डिफरेंट लाइंस की बात हो तो n-4, फुंड सीरीज की लाइंस की बात हो तो n-5 और हम्फ्री की बात हो n-6 होगा। हम्फ्री सीरीज में n-6। ये कुछ लाइंस हैं, ये ऐसे समझना पड़ेगा आपको बेटा, ऐसे समझोगे तो अगर आपसे जैसे आप डी वाला सेक्शन बनाते एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का, तो उसमें यही पूछा है, पहला एक क्वेश्चन यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन n स्टेट में है तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन सीरीज कितना होगा, आंसर होगा n-1। और अगर वो जैसे एक और क्वेश्चन पूछा है, बामर सीरीज लिख के नहीं पूछा है, वो विजिबल रीजन लिख के पूछा है। तो विजिबल रीजन किसमें होता है, बामर सीरीज में ही होता है ना, विजिबल रीजन किसमें होता है, बामर सीरीज में ही होता है। तो वो जो पूछा है ना उसमें से n में से 2 माइनस कर देना, तो वो बामर सीरीज का लाइन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बामर सीरीज का लाइन्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो मैं ऐसे पूछता हूँ, समझना है इस चीज को, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप समझो, इसको पहले लिख लो पहले, उसके बाद देंगे क्वेश्चन। इसको पहले लिख, पहला काम आप ये करो। समझ में आया, कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में है और वो अगर लाइमन के लाइंस पूछ रहा है तो n-1 करना, बामर पूछ रहा है तो n-2 करना, पार्सन पूछ रहा है तो n-3 करना, ब्रैकेट पूछ रहा है तो n-4 करना, फुंड पूछ रहा है तो n-5 करना, और हम्फ्री पूछ रहा है तो n-6 करना। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. क्या है, सभी को क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो अब यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के सैंपल में बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज इन 5th एक्साइटेड स्टेट है, 5th एक्साइटेड स्टेट, 5th एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन इज इन 5th एक्साइटेड स्टेट, मेक अ ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, ऐसे लिखा भी है, मेक अ ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, मेक अ ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, मेक अ ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट। अब मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, बताइए नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज क्या होगा। दूसरा है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन में क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन क्या होगा, इन विजिबल रीजन क्या होगा, इन विजिबल रीजन क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन, और बामर सीरीज, और बामर सीरीज, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन और बामर सीरीज। तो सेकंड नंबर ये हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन और बामर सीरीज। और तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इंफ्रारेड रीजन, इन इंफ्रारेड रीजन। इन तीनों क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए आपसे, बताओ तो। पहला है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज, दूसरा है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन और बामर सीरीज, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इंफ्रारेड रीजन। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आप इसको सोचिए, समझिए और बताइए। पहले का आंसर क्या होगा, 5th एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज। सभी लोग सोचें एक बार। So, हाँ, पहले का आंसर क्या होगा, so 5. पहले का आंसर आएगा 5, मतलब 6 - 1। दूसरे का आंसर क्या होगा, 4. So 4. 4 sir. 4।
तीसरे का आंसर क्या होगा? तीसरे का आंसर क्या होगा? Sir, इंफ्रारेड। 3. तीसरे का आंसर होगा 3। आपको पता होगा जो इंफ्रारेड रीजन होता है वो पास्सन का भी होता है, ब्रैकेट का भी होता है, फुंड का भी होता है और हम्फ्री का भी होता है। हर एक सीरीज का इंफ्रारेड रीजन ही होता है। हर एक सीरीज जो होता है वो इंफ्रारेड रीजन में ही होता है। तो आप सिर्फ पास्सन का लाइन बताना है मुझे। ब्रैकेट का लाइन भी तो इंफ्रारेड ही होता है। कितना गया तुम्हारा कितना आ रहा है? थर्ड का? सर 6 आ रहा है। हाँ, थर्ड का आंसर 6 आएगा। 6 माइनस 3 होगा, n माइनस 3 भी होगा, n माइनस 4 भी होगा, n माइनस 5 भी होगा। मतलब 6 माइनस 3 3 होगा, 6 माइनस 4 2 होगा और 6 माइनस 5 1 होगा। इस तरह से आप करिएगा तो टोटल इंफ्रारेड रीजन में लाइंस जो होगा 6 होगा। यही क्वेश्चन है D3, D4 और D5 में। अब आप चेक कर सकते हो, यही क्वेश्चन है आपका D3, D4 और D5 में। पहला वाला लाइन डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए n-1 और यहीं पे लाइमन सीरीज ना लिखकर यूवी रीजन भी लिख सकता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी n-1 ही करना है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रीजन किसमें होता है? लाइमन सीरीज में ही होता है। दूसरे वाले में बामर सीरीज जो लिखा है उसमें बामर सीरीज भी लिख सकता है और विजिबल रीजन भी लिख सकता है। और तीसरे वाले में इंफ्रारेड रीजन में विजिबल मतलब बामर के बाद जितनी लाइंस है ना सब इंफ्रारेड में होते हैं। तो इंफ्रारेड के लिए कैसे निकालोगे? 3 पे भी आएगा तब भी इंफ्रारेड है, 4 पे भी आएगा तब भी इंफ्रारेड है, 5 पे आएगा तब भी इंफ्रारेड है। तो उस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले का आंसर कितना आ रहा है? 6 माइनस 1। बोलो पहले का आंसर कितना आएगा? 6 माइनस 1। क्लियर है? तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो आएगा, फर्स्ट का जो आंसर होगा वो लाइमन वाली लाइन के लिए 6 माइनस 1 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। दूसरे के लिए क्या होगा? विजिबल के लिए 6 माइनस 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और तीसरे में अगर आप करोगे स्पेक्ट्रल इंफ्रारेड रीजन तो 6 माइनस 3 भी होगा, प्लस 6 माइनस 4 भी होगा और 6 माइनस 5 भी होगा। इस तरह से आपका आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 6। कोई बच्चे अगर मान लो यहाँ विश्वास नहीं हो रहा हो, लाइन ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ये 6 है, ये 5 है, 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर 6 से 3 पे आएंगे तब भी इंफ्रारेड होगा, 5 से 3 आएंगे तब भी इंफ्रारेड होगा और 4 से 3 आएंगे तब भी इंफ्रारेड होगा। खुद सोचिए, अगर आप 6 से 4 आएंगे तब भी इंफ्रारेड होगा, 5 से 4 आएंगे तब भी इंफ्रारेड होगा, 5 से 4 में भी इंफ्रारेड होगा, 5 से 4 में भी इंफ्रारेड होगा। उसके बाद जब आप 5 से 3 आएंगे, जब आप 5 से 3 आएंगे तब भी ये इंफ्रारेड होगा। तो टोटल लाइंस कितने हो गए? 6 लाइंस हो गए कि नहीं हो गए? तो आपको Yes, इंफ्रारेड sir. रीजन पूछेगा ना तो n-3 प्लस n-4 प्लस n-5 करना होगा। तो ये D3 D4 D5 तीनों का आंसर आपको एक साथ मिल गया। आप चेक कर लीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए पहले और लिख लीजिए पहले। तो अगर आपसे कोई पूछे लाइमन सीरीज में लाइन तो n-1 करिएगा, बामर सीरीज में लाइन या विजिबल रीजन लिख कर दे तो n-2 करिएगा और इंफ्रारेड देकर दे तो n-3 प्लस n-4 प्लस n-5 प्लस n-6 करिए। 2 3 4 5 6 इतना करना है आपको। हम्फ्री सीरीज तक पूरा लाइन इंफ्रारेड ही होता है। ऑल लाइंस आर इंफ्रारेड इन रीजन। चाहे पास्सन सीरीज के लाइंस देख लो, चाहे आप ब्रैकेट सीरीज के लाइन देख लो, फुंड सीरीज के लाइन देख लो या फिर हम्फ्री सीरीज के लाइन देख लो, ऑल लाइंस आर प्रेजेंट इन इंफ्रारेड रीजन, है या नहीं? तो इसलिए आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इंफ्रारेड रीजन ये कितना आ जाएगा? n-3 प्लस n-4 प्लस n-5 प्लस n-6। क्लियर है बेटा? समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया? तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि इंफ्रारेड पूछा जाए, विजिबल पूछा जाए या लाइमन पूछा जाए, बन जाएगा। जिन बच्चों ने पार्ट 2 में क्वेश्चन अभी नहीं बनाया वो क्वेश्चन अब बना सकेंगे आप। D3 नंबर, D4 नंबर और D5 नंबर। ओके, बन जाएगा ना जोया? बन जाएगा बेटा आपको? यस सर बन जाएगा।
तो इस Yes, हिसाब से आप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मैं तभी बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना धीरे मैं ऐसे पढ़ाता नहीं हूँ, पहली बार पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, तो इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप उसको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, और थोड़ा आप आदत डालिए ज़्यादा मेहनत करने का, थोड़ा फास्ट करने का, तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो मैं आपको बड़ा अच्छा अच्छा कंसेप्ट दे पाऊंगा। ये आपका एक कंसेप्ट हो गया। नंबर ऑफ फोटॉन्स वाला पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का ये क्वेश्चन हुआ। अब कहानी आगे उठती है कि कॉमन लाइंस की कहानी कैसी होगी, कॉमन लाइंस में क्या करना होगा, हम कॉमन लाइंस के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप हमारे साथ देखिए। नंबर ऑफ कॉमन लाइंस कितना कैसे बनाया जाएगा उसको आप देखिए। सबसे पहली बात अगर मैं करूं, जैसे मान लो मैं हीलियम प्लस ले लूं, लिथियम प्लस 2 ले लूं और हाइड्रोजन एटम ले लूं, 3 ले लेता हूं। तो इसको पहले आप बारीकी से सीखना थोड़ा सा। वो D5 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों का आंसर गलत आ रहा है D5 में, जैसे बच्चों ने बनाया होगा, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि D5 में बच्चों का आंसर 22 आया होगा। क्या जो है कितना आंसर आ रहा है D5 में प्रियांशु? sir, 22. 22 आया होगा। ठीक है, आंसर वहाँ पे 20 होगा। तो बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर मेरा तो 22 आ रहा है, बट मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, 20 दिया हुआ है और 22 आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? इसका एक रीजन मैं आपको भी समझाऊंगा। और प्रियांशु तुम्हारा क्या आ रहा था बेटा? प्रियांशु पांडे T5 सर 22 ही 22 ही आ रहा था, और लोगों का 22 ही आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे का आंसर 22 ही आ रहा है वहाँ पे, और आंसर 20 दिया है। तो बच्चा एक कंफ्यूजन में आ गया है कि आंसर हम क्या टिक करें सर, कैसे समझें कि क्या आंसर होगा। तो कोई बात नहीं बेटा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप कॉमन लाइन का कंसेप्ट सीख जाओगे। सुनो मेरे साथ, मैक्सिमम बच्चों का आंसर 22 ही आया है। तो यहाँ पे लिखोगे कॉमन लाइन्स। कुछ लाइन्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, अगर अगर अलग अलग दिया है तो कॉमन लाइन्स के चांसेस बन जाएगा। अगर अलग अलग दिया है ना तो कॉमन लाइन के चांसेस बन जाएगा। जैसे मान लो आपके पास एक हाइड्रोजन एटम दिया है, H एटम दिया है, एक हीलियम प्लस आयन दिया हुआ है, इसको पहले समझेंगे हम लोग, और एक लिथियम प्लस 2 आयन दिया हुआ है, 3 दिए हुए हैं। अब ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो कर रहा है, वो मान लेते हैं कि सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में कर रहा है, 2 से 1 कर रहा है, सेकंड टू 1। ठीक है, ऐसे मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दिक्कत है? बोलो। No, sir. ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे सेकंड से 1 में कर रहा है। यहाँ ट्रांजिशन जो है, इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, second state to ground state. Electron make transition from second state to ground state. ग्राउंड स्टेट। एक बार हीलियम वाला देख लो, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, देख लो तो एक बार हीलियम वाला ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, उसी से वही वाला क्वेश्चन समझा देंगे। हीलियम वाला देख लो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, D5 में हीलियम का ट्रांजिशन कहाँ So, से third excited state. कितने से दिया है? So, third excited state. थर्ड से ग्राउंड, थर्ड Yes, sir. से थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट दिया है। और लिथियम वाला कितना दिया है? So, fifth excited फिफ्थ ग्राउंड state. फिफ्थ टू ग्राउंड ना, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। इसी क्वेश्चन को बता देंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, ऐसे कॉमन लाइन का क्वेश्चन नहीं आता है, तब भी एक बार आप चेक कर लो, क्योंकि D5 नंबर क्वेश्चन बनाना है। देखो हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन 2 से फर्स्ट में है, हीलियम प्लस का जो ट्रांजिशन है वो थर्ड से 1 में है, और लिथियम प्लस 2 का ट्रांजिशन जो है वो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से 1 में है। इतनी बात है। अब कोई बच्चा नॉर्मली देखेगा तो कहेगा कि सर हाइड्रोजन एटम का जो लाइन बनेगा वो एक बनेगा, एक आया होगा हाइड्रोजन का, नहीं हाइड्रोजन 2 से 1 में है तो एक ही लाइन होगा ना। यहाँ पर डिफरेंट लाइन्स कितने होंगे? एक होंगे। फिर बच्चा यहाँ निकालेगा तो ये निकालेगा 4 × 4 - 1/2, और यहाँ निकालेगा तो 6 × 6 - 1/2। इसका मतलब ये 1 प्लस, और ये आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? ये 6 और 15. 15,
इस तरह से 22 लाइन आ रहा है। बट अब कहानी ये है कि ये 22 लाइन क्या 2200 डिफरेंट है? अब यही सोचना है यहाँ पे, क्या कोई ऐसा लाइन है जो सेम है? तो देखो, हाइड्रोजन एटम का 2 से 1 में एनर्जी, हाइड्रोजन एटम के लिए 2 से 1 में एनर्जी, और हीलियम प्लस का 4 से 2 में एनर्जी, क्या ये दोनों बराबर है? चेक करो तो। हीलियम एटम का सॉरी हाइड्रोजन एटम का 2 से 1 में, 2 से 1 में एनर्जी, और लिथियम प्लस 2 का सॉरी हीलियम प्लस का 4 से 2 में एनर्जी, क्या दोनों बराबर है? देखो तो, आपने जब हीलियम प्लस बनाया होगा तो 4 से 2 ट्रांजिशन भी तो लिया होगा, 4 से 2 ट्रांजिशन भी तो लिया होगा। बोलो, एक बार आप इसका ट्रांजिशन पूरा लिखो पहले, तब जाकर आपको समझ में आएगा। एक बार ट्रांजिशन लिखो, हाइड्रोजन के लिए ट्रांजिशन कितना आएगा? 2 से 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, इतना तो बोलो। Yes, sir. हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन 2 से 1 ही तो आएगा। हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन कितना आएगा? 2 से 1। हीलियम प्लस का ट्रांजिशन देखो, हीलियम प्लस का ट्रांजिशन क्या क्या आएगा बताओ? 6 लाइन बनाओ, 6 लाइन का ट्रांजिशन यहाँ लिखवाओ। तो आप बोलोगे कि 4 से 3, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 से 2, और उसके बाद 3 से 1, 3 से 1 और 4 से 1। यही लोगे ना भाई ट्रांजिशन हीलियम प्लस का? बोलो, तो यही तो लोगे Yes, यार। sir. Yes, sir. ना तो आपको देखना ही पड़ेगा ना, पहले एक बार मेरे साथ देखना पड़ेगा आपको। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार मेरे साथ देखो। हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन ये होगा और हीलियम प्लस का ये होगा। लिथियम प्लस 2 का ट्रांजिशन लिखो यहाँ पे 15 लाइन, 15 लाइन लिखो, एक बार 15 लाइन लिखो, आपको थोड़ा सा अनुमान लगेगा। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड, मतलब 6 से 5, 6 से 4, 6 से 3, 6 से 2, 6 से 1, फिर 6 से डायरेक्टली, और 6 से 5, ठीक है, 6 से 4, 6 से 3, 6 से 2, 6 से 1 हो गया, ये तो ठीक हो गया। 5 से चलो, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2 और 5 से 1, ये हो जाएगा। थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा मैं लेंदी तरीके से बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये आसान कर लेंगे बाद में हम। पहले आपको एक बार दिखाना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें। उसके बाद 4 से चलो, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, फिर 3 से चलो, 3 से 2, 3 से 1, और फिर लास्ट में क्या चलोगे? 2 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1, कितना हुआ लाइन? ये देखो, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 लाइन आ रहा था ना बेटा? यही ना 15 लाइन है भाई? Yes, sir. Yes, sir. इतनी बातें तो अभी तो सीख ही रहे हो आप, इतनी बातें समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझना ये है कि जो लाइंस आपने लिखा है, कुछ ऐसा लाइन तो नहीं है जो कॉमन है। अगर देखो, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कब होता है? जब एनर्जी तीनों की बराबर ना हो तभी ना डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? उस लाइन की एनर्जी डिफरेंट हो तभी ना वो डिफरेंट है। अब आप देखो, हाइड्रोजन का 2 से 1 में एनर्जी, और हीलियम का 4 से 2 में एनर्जी, और लिथियम का बेटा 6 से 3 में एनर्जी, 4 से 2 में और 6 से 3 में। ये वाले जो एनर्जी है ना, ये तीनों में एक जैसा है। देखो, ये वाला 3 लाइन, आपने जिसको 3 लाइन माना है ना, ये वो असल में एक ही लाइन है। क्यों? क्योंकि 2 से 1 में एनर्जी, 4 से 2 में एनर्जी और 6 से 3 में एनर्जी बराबर है। असल में ये 3 लाइन आपने कंसिडर किया। देखो, 1, 2 और एक 3 लाइन कंसिडर की, लेकिन ये 3 लाइन नहीं है, बल्कि ये एक ही लाइन है बस। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन। डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या होता है? जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो डिफरेंट होना चाहिए ना, तभी ना वो डिफरेंट कहलाएगा, या उसका वेवलेंथ डिफरेंट होना चाहिए। तो 2 से 1 का एनर्जी, 4 से 2 का एनर्जी और 6 से 3 की एनर्जी बराबर है। तो इसलिए जो आपने 3 लाइन वहां पे कंसिडर किया जिसमें 22 आंसर हुआ है, वो 3 लाइन में आपको एक ही लाइन कंसिडर करना था। तो 3 माइनस करके 1 जोड़ दो,
22 में से 3 माइनस होगा और 1 जुड़ेगा, क्योंकि एक ही लाइन कंसिडर करना था, या 2 माइनस कर दो, 20 लाइन ही होगा, 20 जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब ये बात समझ में आ रहा होगा आपको अभी मैं जो बोला हूँ। अब ये बात आती है कि सर आपको ये पता कैसे चल गया कि 2 से 1 में और 4 से 2 में एनर्जी बराबर है? ये मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको इतना जल्दी कैसे पता चल गया? और 6 से 3 में बराबर है, ये आपको इतना जल्दी कैसे पता चल गया? मुझे लग रहा है कि बराबर है, मान लेता हूँ, मैं कैलकुलेशन से निकाल लूंगा, आ जाएगा। लेकिन आपको ये कैसे पता चल गया कि 2 से 1 में हाइड्रोजन की जो एनर्जी है, 4 से 2 में हीलियम प्लस की एनर्जी वही है, और 6 से 3 में लिथियम प्लस 2 की एनर्जी वही। तो आप 3 स्पेक्ट्रल लाइन जो आपने यहाँ पे कंसिडर करा, उसमें 3 नहीं कंसिडर करना था, बल्कि 1 ही करना था। क्यों 3 नहीं करना था? बात ये आती है, क्यों 3 नहीं करना था? 3 इसलिए नहीं करना था क्योंकि तीनों लाइन सिमिलर है, और जब तीनों लाइन सिमिलर है, 3 को कैसे आप कंसिडर कर सकते हैं? तो आपको तो एक ही को कंसिडर करना चाहिए ना। तीनों लाइन सिमिलर है, कंसिडर सिर्फ एक ही लाइन होगा। इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो 20 आंसर होगा। पहली बात, एक बार आप पहले इसको देख लो, पहले एक बार आप अपने तसल्ली कर लो मन से, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले आप तसल्ली करो, पहले आप इतना एनालिसिस करो। मुझे क्या करो, आप एक छोटा सा काम करो, अभी एक काम करो, बाद में उसका ट्रिक बताएंगे, लेकिन ट्रिक से पहले आप एक काम करो। सबसे पहले मैंने जो एनर्जी बोली है, आप उसको आप एक बार प्रूफ कर लो, क्या एनर्जी सही है? 2 से 1 की एनर्जी निकालो हाइड्रोजन के लिए, 4 से 2 की एनर्जी निकालो हीलियम प्लस के लिए, और 6 से 3 की एनर्जी निकालो लिथियम प्लस 2 के लिए, और तीनों की एनर्जी को चेक करो, क्या है तीनों एनर्जी बराबर है जो मैंने बोला है? एक बार आप चेक करो, एक बार चेक करो, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। पहले आप चेक करो, ओके? चेक करिए, चेक करो। चेक करिए। प्रियांशु, चेक करो बेटा। Yes, sir. कर रहा हूँ। पहले चेक करके आप प्रूफ हो जाओ कि जो मैंने बोला वो सही बोला है कि नहीं, वो प्रूफ कर लो, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं। Yes, sir, equal. सर इक्वल है। इक्वल है तो Yes, क्या आपको तीनों लाइन लेना चाहिए या एक लाइन लेना चाहिए? बताइए आप मुझे। sir. सर एक 1 है। सर एक लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में कॉमन लाइन का कंसेप्ट लगा कि नहीं लगा? देखो, अभी तक हम जो बात कर रहे थे उसमें एक ही एटम हो रहा था, या तो पूरा हाइड्रोजन एटम होता था या तो पूरा हीलियम प्लस होता। अगर अकेला है कोई तो टेंशन नहीं है, लेकिन एक हीलियम प्लस है, एक हाइड्रोजन है, एक लिथियम प्लस 2 है, तो टेंशन की बात है। समझ में आ रहा है ये बात? Yes, sir. इसको लिख लो पहले, फिर बताते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप। आप लोग का सिविल टेस्ट कैसा रहा था? कल था? सर संडे को था। पिछले संडे को था ना? यस सर। इस संडे को तो नहीं था? नहीं सर, मतलब इसी को था, सर इसी इसी संडे को संडे। था। मतलब कल था? सर परसों ट्यूसडे है। ट्यूसडे है, yes। ठीक है, तो क्या कैसा रहा? सब बढ़िया गया। अच्छा, नंबर कितना है? सर 80। 100 में से? सर 80 में से। 80 में 80, वाह, बहुत नंबर लाया। यस सब लोग सर। 80 में से 80 पाए, सब लोग? नहीं सर, मेरा 76 था। सर मेरा 72। प्रियांशु का सबसे ज्यादा आया, प्रियांशु 11। यस सर। यस सर। प्रियांशु 11 का कितना है? 100, 80 पूरा? यस सर। वाह, प्रियांशु तो खूब पढ़ रहे हो इसका मतलब।
यस सर, आप बोले थे ना शैतानी नहीं करना। वाह, इतना असर पड़ गया तुमको एक दिन में? 2 क्या साल से चीज बोलते सर? हैं, तुम्हें एक दिन में इतना असर पड़ गया? यस सर। तुम 2 साल सर उसने दिल पे लगा लिया। अच्छी बात है। तब तो मैं तो 2 साल बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ बच्चों को, कभी फॉलो नहीं कर पाता बच्चा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रियांशु एक बात बताओ, चलो वो तो होता यस है, सर। ये तुम्हें आया समझ में? सर ये अभी जो पढ़ा है। हाँ अभी जो आया, यस सर, आ गया। कॉमन लाइंस का क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, आ गया। हम्म, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तुम। थैंक ऑर्गेनिक यू में खूब मन सर। लग रहा है नहीं? क्या चीज? ऑर्गेनिक में खूब मन लग रहा है। अरे सर, सब में मन लग रहा है, पढ़ना तो सभी है। अच्छी बात है। मैथ्स का पेपर हो नहीं पाया था शायद, नहीं? यस सर, पोस्टपोन हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। चॉकलेट मिला कि नहीं? सर 2 ठो लेनी है। और इसके पहले भी है क्या कुछ ड्यूज है? सर फिजिक्स वाले की भी लेनी है। फिजिक्स वाले पे ड्यूज रह गया क्या तुम्हारा? यस सर, सर उसमें भी फर्स्ट है। वाह, चॉकलेट लो भाई तुम जल्दी जल्दी, हम लोग को भी बांटो। यस सर। सेंटर खुलने के बाद ना लोगे कैसे? सर सेंटर खोलने के बाद ही लेंगे। सर जेई निकल जाए तो चॉकलेट क्या पार्टी देंगे? नहीं वो तो बात अलग है, उसमें भी टाइम है ना, अभी चॉकलेट से काम चलाते हैं ना। ओके सर। तो कॉमन लाइंस तो समझ में आ गया भाई। अब इस कॉमन लाइंस के लिए जैसा कि आपने बोला, इसको समझना और थोड़ा सा। कैसे कॉमन लाइंस निकालते हैं, ट्रिक से कैसे निकालते हैं वो देखना है। जैसे मान लो मैंने बोला कि एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की और हीलियम प्लस की सेम है, तो ध्यान से देखना इसमें फॉर्मूला लगाते हैं कैसे। एनर्जी हाइड्रोजन एटम का डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन और डेल्टा ई फॉर हीलियम, सपोज करो हीलियम प्लस, ये दोनों बराबर है। इसकी एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इंटू 1 या इसको 1 लिख लो, 1 हो जाएगा, 1/n1² माइनस 1/n2²। ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलो बेटा? यहाँ पे क्या लिखोगे? 13.6 इंटू 4। इसको आप यहाँ पे क्या करो कि एनर्जी सेम है, एक काम करो, यहाँ पे छोटा सा काम करो बेटा, यहाँ पे 2 एनर्जी ले लो, 2 एनर्जी, ये इसका एटॉमिक नंबर Z1 वाला ले लो, Z1 ले लो, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर्मूला बनाएंगे ना। रुको ये Z1² और यहाँ पे Z2² ले लो, यहाँ पे क्या ले लो? Z2²। ठीक है बेटा, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई कर रहे हैं, एक में लिखो Z1² 1/n1² माइनस 1/n2² और Z2² और यहाँ पे लिखो 1/n1-² माइनस 1/n2-n2-²। ये 13.6 ने 13.6 को खत्म कर दिया, तो बेटा एक चीज मिला मुझे, क्या मिला? Z1² 1/n1² माइनस 1/n2² इज इक्वल टू Z2² 1/n1-² माइनस 1/n2-²। ये बात अभी समझ में आ रहा है? इससे करने से क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा Z1/Z2 Z1/Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n1-² माइनस 1/n2-² n2-² डिवाइडेड बाई 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आपको इक्वेट करके देखना पड़ेगा, तो इससे आपका कॉमन लाइंस निकलता है। ये ऐसे कॉमन लाइंस निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, Z1/Z2, जैसे आप 2 से 1 की एनर्जी देखना चाह रहे थे हाइड्रोजन का और 4 से 2 की एनर्जी देखना चाह रहे थे हीलियम प्लस का,
इससे आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉमन लाइंस निकल के आएगा। अब ये बोलोगे सर ये तो बड़ी मेहनत का काम है सर, ये तो कहाँ से बनेगा, ये ना सोचोगे? बोलो, यस ये तो आप सोच रहे Yes, हो sir. कि ये तो बहुत ज्यादा टिपिकल है सर, इसमें समझ में कैसे आएगा कि सर लाइन कैसे कॉमन है। तो एक तो ये तरीका है अपने पास जिसकी बेसिस पे हम कॉमन लाइन बताते हैं। तो कॉमन लाइन का बहुत सारा ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। तो ये एक उपाय है। दूसरा उपाय है इसका, दूसरा उपाय क्या है कॉमन लाइन निकालने का? दूसरा लाइन कॉमन लाइन निकालने का मेरे साथ समझना थोड़ा सा, ठीक है? ये आपके लिए ट्रिक होगा। ये तो तरीका है जो लॉन्ग मेथड से है, ये लॉन्ग मेथड हुआ। अब इसका ट्रिक क्या होगा? देखो ट्रिक ऐसा होगा, आप क्या करो, आप करो Z1 बाई N1 करो, इक्वल करो Z2 बाई N1 डैश, और इसी से आप निकालो लाइंस। जैसे हाइड्रोजन एटम का 2 से 1 ट्रांजिशन ऐसे ले लो, ठीक है? अब हाइड्रोजन एटम का 2 से 1 लो और हीलियम प्लस का कौन सा ट्रांजिशन बराबर है ऐसा चेक करना है आपको। हीलियम प्लस आयन का कौन सा ट्रांजिशन बराबर है? हाइड्रोजन के 2 से 1 के लाइन से हीलियम प्लस का कौन सा लाइन ट्रांजिशन बराबर है, ये चेक करना है आपको। ठीक समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? आप ये नहीं चेक करना चाहते हो कि हाइड्रोजन का 2 से 1 में और हीलियम प्लस का कौन सा लाइन बराबर है? तो इसका उपाय देखो यहाँ है, Z1 हाइड्रोजन का Z1 लो, 1 हो गया, N1 का मतलब 2 इक्वल टू N1 का मतलब 1 ले लो ना, N1 का मतलब 1, Z2 का मतलब 2 ले लो और N1 डैश ले लो। यहाँ पे N1 डैश कितना आ जाएगा 2, और फिर इसको 2 रख के एक बार चेक करो तो ये 1/2 आएगा। 1/2 इक्वल टू 2/N1 डैश, यहाँ से N1 डैश कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब ये 4 से 2 में हीलियम प्लस का लाइन और 2 से 1 में हाइड्रोजन का लाइन बराबर है। ये देखो इससे क्या आया तुम्हारा, आपको ये नहीं देखना था कि हाइड्रोजन एटम का लाइन जो है 2 से 1 हीलियम प्लस के कौन से लाइन के बराबर है, ये चेक करना था आपको। बोलो, यस सर। आपको यही चेक करना था कि हाइड्रोजन एटम का कौन सा लाइन हीलियम प्लस के लाइन के बराबर है। तो हाइड्रोजन एटम का 2 से 1 का ट्रांजिशन हीलियम प्लस के 4 से 2 के ट्रांजिशन के बराबर है। तो ये फॉर्मूला है Z1 बाई N1 इक्वल टू Z2 बाई N1 डैश। तो आप पहले 1 रख लिए, फिर इसमें क्या रख लिया 2 रख लिए। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो Z1 बाई N1 इक्वल टू Z2 बाई N1 डैश, और फिर लिखो Z1 बाई N2 लिख लो। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रहा है तो ऐसे लिख लो Z1 बाई N2 इक्वल टू Z2 बाई N2 डैश। अब आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कॉमन लाइंस का ये फॉर्मूला होता है, ये ट्रिक होता है। हाइड्रोजन एटम का 2 से 1 और हीलियम प्लस के 4 से 2 की एनर्जी सेम है, और वही आप लिथियम के लिए निकालना चाहते। अगर आप यही लिथियम के लिए निकालना चाहते तो क्या करते? आपको लिथियम प्लस 2 का लाइन चेक करना है, हाइड्रोजन का 2 से 1 से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1/1 इज इक्वल टू लिथियम प्लस 2 का 3, और यहाँ आता है N1 डैश। N1 डैश कितना आता 3, और Z1 बाई N2 फिर कर दो 1/2 इज इक्वल टू 3/N2 डैश। यहाँ पे N2 डैश क्या आता 6, मतलब 6 से 3 का ट्रांजिशन लिथियम प्लस 2 के लिए, 6 से 3 का ट्रांजिशन हीलियम प्लस के लिए 4 से 2 का ट्रांजिशन, और हाइड्रोजन एटम के 2 से 1 का ट्रांजिशन बराबर है। ये है कॉमन लाइंस का ट्रिक, ये है कॉमन लाइंस का ट्रिक। चेक करो, हाइड्रोजन एटम के 2 से 1 में और हीलियम प्लस के कौन से लाइन से कॉमन है, ये ना चेक करना है आपको। तो 2 से 1 में हाइड्रोजन को रख के यहाँ पे चेक करो तो वो हीलियम प्लस के लिए 4 से 2 आएगा। 2 से 1 के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए चेक करोगे तो वो लिथियम प्लस 2 के लिए 6 से 3 आएगा। बात समझ में आया? ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? ये पहले देख लो पहले, फिर उनको बताओ। अगर नहीं आया तो फिर से समझाया जा सकता है, चेक करके बताओ। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन आप इस
ट्रिक को यूज करके कॉमन लाइंस के क्वेश्चन बना सकते हो। आपके मॉडल में नहीं मिलेगा आपको ये, आप मॉडल में देखोगे तो नहीं मिलेगा। बोलो। देख के बताओ क्या होगा।